क्या परमानेंट सोल्यूशन तभी इम्पैक्टफुल होते हैं जब आपके पिछले जन्म के कर्म आपको सपोर्ट कर रहे होते हैं? जी, नहीं जी। तो आप कोशिश करते रहिए। पिछले जन्म मतलब अगर मैं शॉर्ट में पूछूं, पिछले जन्म के कर्म हमारे लिए इस जन्म में कितने इंपॉर्टेंट है? बहुत इम्पोर्टेंट है घनश्याम जी, कर्मा पर ही सारा सिद्धांत है। कर्म का सिद्धांत बहुत बड़ा सिद्धांत है, हम्म। क्योंकि चाहे हम श्रीमद् भगवद गीता की बात करें, तो हम्म। वहाँ कर्म का सिद्धांत है, हम्म। ठीक है? चाहे रामायण की बात करें, रामचरितमानस की, तो वहाँ भी तुलसीदास जी ने कहा है, हम्म। कर्म को प्रधानता दी है। अब कर्म क्या है? 3 प्रकार के होते हैं, संचित, प्रारब्ध और क्रियमाण। अब जो पास्ट लाइफ की आप बात कर रहे हैं, वो हो गए हमारे संचित और प्रारब्ध। अच्छा। पास्ट लाइफ में जो भी बैड कर्मास या अच्छे कर्म हमने किए हैं, वो संचित हो गए, इकट्ठे हो गए और वो प्रारब्ध बनकर इस जन्म में आए। अब इस जन्म के कर्म आपके कितने भी अच्छे हों, लेकिन पास्ट लाइफ के भी आपको भुगतने पड़ेंगे, कर्म काटने पड़ेंगे। हाँ, इसके लिए ये कह सकती हूँ कि पिछले जन्म के कर्म बहुत खराब हैं, तो आप डेली भगवान से, जिस भी भगवान के स्वरूप को मानते हो, बाबा को मानते हो, माता रानी को, हनुमान जी को, जिसको भी मानते हो, आप उनके समक्ष जाएँ और पिछले जन्म के लिए माफ़ी माँगना शुरू कर दें। आपको ये भी बात मैं दावे से कह रही हूँ, जब आप, क्योंकि मैंने कई लोगों को कराया है, आप माफ़ी माँगना, सरेंडर भाव में चले गए और आप माफ़ी माँग रहे हैं, आपकी लाइफ़ की प्रॉब्लम्स हटती चली जाएँगी। कोई रेमेडीज़ आप नहीं कर रहे हैं, तब भी हटती चली जाती हैं, क्योंकि कर्म फल भुगतना पड़ता है। अच्छे फल भी भुगतेंगे तो जो बुरे फल हैं, वो भी भुगतेंगे। और आपने जैसे कहा रेमेडीज़ प्रभावी नहीं होती, तो यहाँ पर इसीलिए प्रभावी नहीं होती हैं, क्योंकि एक तो हम विश्वास नहीं रखते। सपोज़ मैं बता रही हूँ या कोई और मेरे कंपेनियन यहाँ पर बता के गए। अब आपने ये सोचा कर रहे हैं, उन्होंने बताया था, देखते हैं। एक ही आता है देखते हैं, तो वो पहले ही आ गया कि देखते हैं। मुझ पर रखो या ना रखो, जिस ईश्वर के निमित्त आप वो कर रहे हैं या जिस पर्पज़ से कर रहे हैं, बिलीफ सिस्टम बहुत काम करता है। मैनिफेस्टेशन में भी काम करता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी यही कहता है। तो बिलीफ सिस्टम पर काम करो, आप पूरे बिलीव के साथ जिस ईश्वर की रेमेडीज़ कर रहे हैं, या काल सर्प दोष की ही बात करूँ, पितृ दोष की हम लोग बात कर रहे थे, वो रेमेडीज़ पूरी श्रद्धा और भक्ति और भाव के साथ करो कि ये मेरा काम हो जाएगा। काम 100% होता है। उसमें ये चीज़ है ना, बिलीव के साथ करो आप, डाउट मत लाओ, डाउट की कोई जगह नहीं है।